जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग कैंसर पढ़े थे और आज एक और लास्ट बीमारी है। इसके बाद हम लोग ड्रग्स और एल्कोहल पढ़ेंगे। तो रेबीज जो होता है ये भी एक वायरस से होने वाला बीमारी है और उस वायरस का नाम है रेबिडो। इसमें लिख सकते हैं यह रेबिडो वायरस के संक्रमण से उत्पन्न होने वाला रोग है। रेबिडो वायरस के संक्रमण से उत्पन्न होने वाला क्या है? रोग है। और ये जो वायरस होता है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसमें लिख सकते हैं यह वायरस हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम लोग जानते हैं, इसमें आता है मस्तिष्क और मृदरज्जु। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये वायरस उसी को प्रभावित करता है, को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कि ये जो वायरस होता है इसका जो संक्रमण है वो कैसे होता है। तो रेबिडो वायरस का जो संक्रमण है वो जो पालतू जानवर हम लोग पालते हैं, चाहे वो बंदर हो गया, चाहे वो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गिलहरी हो गया, तो ये सब अगर रेबीज के वायरस से ग्रसित हैं और ये ग्रसित जानवर अगर आपको काट लेते हैं तो इनके लार से क्या होता है, ये जो रेबीज वायरस है वो आपके शरीर में इंटर कर जाता है और उसके बाद आप भी क्या कहते हैं? रेबीज से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका आप लोग देखते हैं तो रेबीज का संक्रमण, रेबीज का संक्रमण, इसका संक्रमण रेबीज से ग्रसित पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर एवं गिलहरी के काटने से होता है। सिंपल है। जब ये जानवर जो है पालतू जानवर और रेबीज से ग्रसित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से इनको पागल कहा जाता है। और ये जब इनके अंदर पागलपन आता है तो ये आसपास मौजूद जो इंसान होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको ये काटना शुरू करते हैं। और जब ये काटना शुरू करते हैं तो इनके लार में मौजूद ये जो रेबीज वायरस होता है वो क्या होता है, हम लोगों के ब्लड में चला जाता है और फिर हम लोग भी क्या हो जाते हैं? रेबीज से ग्रसित हो जाते हैं। तो इनका जो सिंपल सा संक्रमण है वो पालतू जानवरों से होता है। फिर इसके बाद बातें करें कि इसका लक्षण क्या होता है। तो इसका लक्षण, वैसे व्यक्ति जो रेबीज से ग्रसित होते हैं उनमें क्या होगा, तो उनमें सिंपल सा बीमारी का लक्षण जो है वो पागलपन होता है। ठीक है ना, वो पागलों को जैसा व्यवहार करते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। उनका जो गले का ये जो पेशियां होता है, पीछे वाला जो गले का पेशियां होता है वो काफ़ी सख्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते और चिल्लाते रहते हैं। साथ ही साथ इनके मुंह से क्या होता है, बड़ी मात्रा में लार टपकते रहता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी कभी अत्यधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। ऊर्जावान कहने का मतलब एक तरह से काफ़ी एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। और अचानक से क्या हो जाता है कि कभी कभी एकदम से सुस्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पहचानने का सीधा सा तरीका है कि वो एक्साइटेड होते हैं पीरियोडिक रूप से, और पीरियोडिक रूप से क्या हो जाते हैं, सुस्त होते रहते हैं। तो इसका लक्षण देखिए रेबीज का, रेबीज का लक्षण, इससे ग्रसित व्यक्ति में पागलपन, चिड़चिड़ापन हो गया, लार टपकना, चीखना,
चिल्लाना, उत्तेजित होना, गले के पेशियों को सख्त होना, तथा कभी-कभी सुस्त हो जाना, इसका सुस्त हो जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो रेबीज से ग्रसित होते हैं उनमें लक्षण जो होता है वो पहला लक्षण होता है पागलपन। वो पागल जैसा व्यवहार करते हैं, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके मुंह से लार टपकते रहता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उत्तेजित होते हैं और साथ ही साथ उनका जो गला का पेशी है वो सख्त हो जाता है और कभी कभी वो क्या हो जाते हैं एकदम से सुस्त हो जाते हैं। ये सब जो लक्षण दिखाई दे रहा है इसका मतलब है वो व्यक्ति जो है वो किससे ग्रसित है, रेबीज से ग्रसित है। अब रेबीज से ग्रसित होने के बाद इसका क्या होता है, इलाज होता है। ये हम शॉर्ट में चल रहे हैं, शॉर्ट में इसलिए चल रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है इसको शॉर्ट चल रहा है। आता है कि रेबीज जो है वो इस तरह के अगर फैल रहा है, इसका ये लक्षण है और इसका जो इलाज है वो संभव नहीं। अगर किसी को रेबीज हो गया तो उसका मौत हो जाता है। इसके सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रभाव को कुछ समय के लिए दवाओं के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से कम कर सकते हैं। पहले अगर हो गया बीमारी तो इलाज संभव नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। और रेबीज को रोकने के लिए 2 तरह का इंजेक्शन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपचार यहाँ पर लिखेंगे, रेबीज का उपचार या रोकथाम के लिख सकते हैं। इसके उपचार के लिए एंटी रेबीज एवं HDCV के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग 2 तरह के औषधि का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है एंटी रेबीज सीरम और दूसरा होता है HDCV। एक प्रकार का वैक्सीन होता है। HDCV का मतलब होता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। यहाँ पर लिख देते हैं, उसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, HDCV का। तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे रेबीज से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रभाव को, रेबीज के प्रभाव को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इसके बाद इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रेबीज जो होता है, रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। इसको नोट करके लिखना है, नोट करके रेबीज हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो रेबीज से ग्रसित होते हैं उनको इससे डर लगता है, पानी से डर लगता है। इसको लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पानी से डर लगता है। इसको नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पर जो बीमारी वाला पोर्शन है मैक्सिमम वो सब के सब क्या होता है, समाप्त होता है।
कुछ और बीमारी है तो बाद में हम लोग देखेंगे, उसको असाइनमेंट के माध्यम से करेंगे। वो सिर्फ जानना है कि उस बीमारी का नाम क्या है और उसका संक्रमण किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। बाकी जितना भी आपको डिटेल में पढ़ना था वो हम आपको यहाँ पर कर दिए हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर का एक और टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड एल्कोहल, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स एक प्रकार के ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे मस्तिष्क एवं शारीरिक क्रियाविधि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो ब्रेन और जो हमारा बॉडी होता है उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन को क्या करता है, पूरी तरह से प्रभावित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स जो होता है वो अधिकांशतः जो है वो पुष्पीय पौधे, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, पुष्पीय पौधों से, और कुछ जो ड्रग्स होता है उनको हम लोग कवक से प्राप्त करते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं इनका उपयोग आजकल बहुत पहले से ही लोग क्या करते हैं, इनका उपयोग औषधियों के रूप में करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं ड्रग्स का औषधियों के रूप में होने के बजाय अगर आप उसका दुरुपयोग कर लगते हैं तो वह हमारे शरीर के ऊपर क्या करता है, कई प्रकार से व्यापक प्रभाव डालता है। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। ये जो ड्रग्स होता है आज के न्यू जनरेशन में युवाओं को काफ़ी प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसको जानना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ड्रग्स होता क्या है। लिख सकते हैं ऐसे रसायन जो मस्तिष्क एवं शारीरिक क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं उसे ड्रग्स कहा जाता है। ड्रग्स कहा जाता है। इसमें एक और पॉइंट है, अधिकांशतः ड्रग्स पुष्पीय पौधा का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर का निर्माण होता है, एंजियोस्पर्म, पुष्पीय पौधा एवं कवकों से प्राप्त किया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ओपियोइड्स, कैनाबिनाइड्स और कोका एल्कोलाइड्स। ये सब के सब जो हैं वो क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। और ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क एवं शारीरिक क्रियाविधि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये अधिकांशतः कहाँ से प्राप्त होते हैं, पुष्पीय पौधों से और कवकों से प्राप्त होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो ये पुष्पीय पौधा और कहाँ से प्राप्त होता है, कवकों से। और इसका एग्जाम्पल होता है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोलाइड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगा वो आएगा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होते हैं? ओपियोइड्स पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद ओपियोइड्स हेडिंग डालिए। तो नेक्स्ट जो आता है वो ओपियोइड्स आता है। ये ओपियोइड्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो मस्तिष्क एवं जठरांत्र में उपस्थित ओपियोइड्स ग्राहियों से जुड़कर शारीरिक क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं।
करते हैं, ओपियोइड्स कहलाते हैं। तो सिंपल है, ओपियोइड्स कह रहा है कि ऐसे ड्रग्स जो किसको प्रोवाइड करते हैं, मस्तिष्क को जठरांत्र। जठरांत्र का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें कई जब क्या होते हैं, ये ओपियोइड्स ग्राही होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। और ये ड्रग्स जो होता है वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उपस्थित या कह सकते हैं जठरांत्र में उपस्थित जो ओपियोइड ग्राही होते हैं उनके साथ क्या होता है, जुड़ता है। और उनके साथ जुड़ करके क्या करता है, अभिक्रिया करता है और हमारे सारी क्रियाविधि को प्रभावित करता है। तो ऐसे ड्रग जो मस्तिष्क और जठरांत्र में, ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल के जो भाग होते हैं उसके रिसेप्टर से जुड़ करके हमारे सारी क्रियाविधि को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे ड्रग्स को हम लोग क्या कहेंगे, ओपियोइड्स कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हेरोइन होता है। हेरोइन या हेरोइन को एक और नाम से हम लोग शॉर्ट में जानते हैं मॉर्फिन, इसी को कहा जाता है मॉर्फिन। समझिएगा हेरोइन क्या होता है। हेरोइन, हेरोइन जो होता है इसको जनरली लोग स्मैक के नाम से जानते हैं। और अगर इसका केमिकल देखें तो केमिकली ये क्या होता है, मॉर्फिन होता है। तो हेरोइन को हम लोग कहते हैं स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन रासायनिक तौर पर क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन है जिसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो कह रहा है कि स्मैक, हेरोइन को जनरली लोग जो है वो स्मैक के नाम से जानते हैं, इसलिए बोला है कि स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन जो होता है वो रासायनिक तौर पर क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, ठीक। और जिसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से, अभी ये एसिटिलीकरण क्या होता है इसको समझिएगा। जनरली कोई ये केमिकल कंपाउंड है और इस केमिकल कंपाउंड में या तो अमीनो समूह है या कोई OH समूह है। और ये किसी भी केमिकल कंपाउंड में ये अमीनो समूह का या OH समूह का किसी एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप कहने का मतलब होता है OCH3 समूह से क्या होता है, यदि प्रतिस्थापन हो रहा है उसका, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन में इस प्रकार के एसिटाइल ग्रुप को जोड़ करके, कहने का मतलब मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करके इसको तैयार किया जाता है, हेरोइन को तैयार किया जाता है। तो इसलिए लिखा है कि हेरोइन जो है वो वास्तव में डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, जिसमें किसको जोड़ा जाता है, एसिटाइल समूह को जोड़ करके, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिटिलीकरण कह रहे हैं, उससे क्या किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है। अगर आप इसको केमिकली रूप से देखें कि ये कैसा दिखाई देता है, तो ये जो होता है वो श्वेत कलर का होता है, इसका कोई गंध नहीं होता है, ये गंधहीन होता है, रवेदार होता है। रवेदार का मतलब क्रिस्टलीय, क्रिस्टल के समान, क्रिस्टल को समझने का सीधा सा मतलब एक तरह से चूरन, किसी भी चीज का जो चूरन होता है उसे क्रिस्टलीय यौगिक होता है। और ये एक पौधा से, यहाँ मॉर्फिन या जो ये हेरोइन है एक पौधा से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेपेवर सेमिनिफेरम। तो ये सेमिनिफेरम से आगे हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट करके, यह श्वेत गंधहीन, यह श्वेत गंधहीन रवेदार, श्वेत गंधहीन और कैसा होता है, रवेदार होता है, यौगिक होता है, तीखा यौगिक होता है, जिसे पेपेवर सोमनीफेरम नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पेपेवर सेमनीफेरम होता है उसके लैटेक्स से हम लोग इस तरह के श्वेत रंगहीन रवेदार का मतलब क्रिस्टलीय और तीखा स्वाद में ये तीखा यौगिक को प्राप्त करते हैं। उसका एसिटिलीकरण करते हैं और उसके एसिटिलीकरण के बाद कौन आपको प्राप्त होता है, हेरोइन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग लोग ड्रग्स के रूप में करते हैं। अब आता है कि ये जो ड्रग्स होता है इसको ग्रहण कैसे किया जाता है। तो हेरोइन जो होता है इसको नाक द्वारा जोर से सांस लेकर के ग्रहण किया जाता है। तो देखते हैं इसको हेरोइन कैसे ग्रहण किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हेरोइन को नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके के रूप में, टीके के रूप में मतलब इंजेक्शन लगा करके टीके के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ये पहला ड्रग्स है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा और है कि ये जो होता है आपको बताए थे कि ये अवसादक होता है जो हमारे शारीरिक क्रियाविधि को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। और इसका उपयोग जो है वो वैसे रोगियों को उपचार में किया जाता है जिनको ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है, या वैसे पेशेंट जिनको सर्जरी होता है उनके दर्द को कम करने के लिए हम लोग मॉर्फिन जैसे ड्रग्स का उपयोग दर्द निवारक के रूप में करते हैं। तो पहले एक बार इसको हम लोग समझते हैं फिर से। हेरोइन क्या होता है, ये जनरली स्मैक के नाम से मशहूर है और ये रासायनिक तौर पर क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है और इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त करते हैं। फिर कह रहा है कि ये जो है वो श्वेत होता है, गंधहीन होता है, रवेदार क्रिस्टलीय होता है और कैसा होता है, तीखा यौगिक होता है, जिसे एक पौधा जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, नामक पौधा, ठीक है, पेपेवर सोमनी नामक पौधा के लैटेक्स एक तरल पदार्थ होता है। पौधा के लैटेक्स से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। हेरोइन को हम लोग किसके माध्यम से, नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या इंजेक्शन के रूप में या टीके के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट में आता है कि जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन एक प्रभावकारी अवसादक, डिप्रेसेंट है जो शारीरिक क्रिया को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, शारीरिक क्रिया को धीमा कर देता है। इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, जो मॉर्फिन होता है उसको शामक या पीड़ाहारी के श्रेणी में भी क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग वैसे पेशेंट जिनका सर्जरी हुआ होता है उनके उपचार में करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, मॉर्फिन एक प्रभावकारी शामक, सेडेटिव या एवं पीड़ाहारी है, जिसका उपयोग शल्य क्रिया से ठीक होने वाले, शल्य क्रिया से ठीक होने वाले रोगियों के लिए किया जाता है। तो ये मॉर्फिन जो है पहला की प्रभावकारी क्या होता है, एक प्रकार का शामक भी होता है, सेडेटिव ड्रग्स भी होता है, पीड़ाहारी भी होता है और जिसका उपयोग वैसे पेशेंट के लिए जिनको शल्य क्रिया से ठीक किया गया है, जिनका ऑपरेशन किया गया है, वैसे रोगियों के उपचार में उनके दर्द को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
मॉर्फिन क्या किया जाता है, तो इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग्स आता है वो आता है कैनेबिनॉइड्स। ड्रग्स नंबर 2 कैनेबिनॉइड्स। कैनेबिनॉइड्स क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के रसायनों का समूह होता है और ये रसायन जो होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में मौजूद जो कैनेबिनॉइड्स ग्राही होते हैं उनके साथ ये पारस्परिक क्रिया करता है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, यह विभिन्न प्रकार के रसायनों का समूह है जो मस्तिष्क में मौजूद कैनेबिनॉइड्स ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करता है। तो सिंपल सी बात है, जो कैनेबिनॉइड्स होता है वो मस्तिष्क में मौजूद जो कैनेबिनॉइड्स ग्राही होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैनेबिनॉइड्स क्या होता है, जैसे मॉर्फिन जो था वो अकेला रसायन था, ठीक उसी प्रकार से ये जो कैनेबिनॉइड्स होता है वो अकेला नहीं होता। ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रसायनों का समूह होता है और इससे संबंधित जो ग्राही होते हैं वो सिर्फ कहाँ मौजूद होते हैं, मस्तिष्क में। लेकिन मॉर्फिन के साथ ऐसा नहीं था, मॉर्फिन से संबंधित ग्राही जो थे वो मस्तिष्क में भी मौजूद थे और हमारे जठरांत पत्र जो आहार नल का भाग होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, वहां पर भी उसकी ग्राही मौजूद थे। लेकिन इसका जो ग्राही होता है वो सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क में होता है और इसीलिए कई प्रकार के रसायनों का समूह है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनेबिनॉइड्स कहते हैं। ये जो कैनेबिनॉइड्स होता है वो एक पौधा से प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैनेबिस सैटाइवा। देखिए इसे कैनेबिस सैटाइवा, इसको हम लोग जनरल भाषा में भांग के नाम से जानते हैं, के पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है। तो जो ये कैनेबिनॉइड्स होता है, कैनेबिनॉइड्स को हम लोग कौन से पौधा से प्राप्त करते हैं, कैनेबिस सैटाइवा के पौधा से प्राप्त करते हैं। जनरल भाषा में इसको हम लोग भांग कहते हैं और उसके जो पुष्प क्रम होते हैं, जो पत्तियां होता है, उन सभी से क्या किया जाता है, कैनेबिनॉइड्स को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है कि कैनेबिनॉइड्स जो है इसे कैसे खाया जाता है, वो देखिए। कैनेबिनॉइड्स जो होता है इसे सांस से लेकर या मुंह द्वारा चबाकर खाया जाता है। मुंह द्वारा चबाकर खाया जाता है या सांस लेकर के इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। या एक मादक, यह क्या होता है, एक प्रकार का मादक द्रव है जो हमारे हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह एक मादक पदार्थ है जो हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करता है। कह रहा है कि कैनेबिनॉइड जो होता है इसको हम लोग दो तरह से ग्रहण करते हैं, या तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस लेकर के अंतः श्वसन करके ग्रहण करते हैं, या दूसरा चीज जो है इसको हम लोग मुंह से चबा करके खाते हैं। और वो दोनों जब करते हैं तो ये जो द्रव होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और एक प्रकार कैसा द्रव होता है, मादक होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े मॉर्फिन के बारे में। मॉर्फिन जो है वो शामक है या कैसा होता है, अवसादक होता है, जबकि ये मादक द्रव है और ये किसको प्रभावित करता है, हमारे हृदय का जो वाहिका तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट करिए। ये सब के सब जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 172 में दिया हुआ है, तो उसको भी पढ़ लेंगे, पहले नोट करिए।
नेक्स्ट जो आता है कि कैनबिस सैटाइवा, ऐसे को हम लोग बोल रहे हैं भांग के जो पुष्प होते हैं, पुष्पों के जो शीर्ष भाग होते हैं, ऊपरी भाग होते हैं, या उनका पत्तियां होता है, या उनसे स्रावित होने वाले कई प्रकार के क्या होते हैं, द्रव होता है जिसको हम लोग राल कहते हैं या रेजिन। इन सब के विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, संयोजन से कई प्रकार के और मादक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। राल के संयोजन से हशीश, चरस, गांजा एवं मैरीजुआना जैसे पदार्थों का निर्माण किया जाता है। कह रहा है कि जो कैनबिस सटाइवा है वो पूरा एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि भांग के जो पुष्पों के शीर्ष होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, राल होती है, तो भांग को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैनबिस सटाइवा कहते हैं। कैनबिस सटाइवा या भांग के जो पुष्प शीर्ष हैं, पत्तियां हैं, राल रेजिन जो केमिकल वहां स्रावित होता है, के संयोजन से हम लोग क्या करते हैं, हशीश एक प्रकार का ड्रग है, चरस, गांजा एवं मैरिजुआना जैसे पदार्थों का क्या कहता है, निर्माण किया जाता है। और इनका लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं, ठीक है ना, इनका कुप्रयोग करते हैं, ड्रग्स के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कैनबिस सटाइवा था। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कोका एल्कोलाइड्स या कोकीन, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोग जो है, शुरू में क्या था कि जब वीडियो शुरू किए थे तो बहुत सारे लोग जो थे उनका एनर्जी हाई था, जोश हाई था, तो वो क्या कर रहे थे, काफ़ी मात्रा में इसको देख रहे थे। अब लोगों का जो व्यू है वो धीरे धीरे कम हो गया है, तो कोशिश करिए जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है वो देखें, नोट करते जाएं। हम लोगों का काम है, फिर देखेंगे कि ज़्यादा अगर कम होता है तो फिर हम लोग भी बनाना छोड़ देंगे, कम कर देंगे। तो कोशिश करिए इसको पढ़ते जाएं। और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी करना है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी लगभग सभी जो क्वेश्चन हैं वो होने लायक हैं, लेकिन बाद में करेंगे। पहले आप लोग क्या करिए, जो भी नोट करवा रहे हैं उसको यहाँ से नोट करने के बाद अगर समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसके बाद समझिए, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर क्वेश्चन लिख करके कॉपी में क्या कर सकते हैं, उसको फोटो कर सेंड कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उसको अगले लेक्चर में क्या करें, डिस्कस करें। तो आप कोशिश करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, बाकी विशेष अगली क्लास में।